अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस वक़्त हम ये कारोबार शुरू कर रहे थे किराना का, उस वक़्त तो मेरा चैनल नहीं था कि मैं आपको दिखाता कि भाई चीज़ें हम कहाँ से ख़रीद लें, पैक कैसे कर रहे हैं या लगा कैसे रहे हैं। तो ये चीज़ कहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, आटा कहाँ होना चाहिए, ये चीज़ें मतलब बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब चूँकि हमने ख़त्म कर दिया है, तो थोड़ा-सा मैं आपको अपनी दुकान का टूर करा लेता हूँ कि क्या-क्या है हमारे पास और किस तरह हमने ये चलाया है, मैनेज किया है। तो चलो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि क्या-क्या था यहाँ पे। अच्छा, ये स्टैंड जो है ये तकरीबन खाली हो चुका है। स्लांटी रह गई है, सुपर क्रिस्प का थोड़ा-सा है और ये चिलर में थोड़े-से जूस रह गए हैं जी। ये खाने अभी खाली हो चुके हैं। सामान सारा मैंने बेच दिया है दुकानदारों को भी और कुछ मैंने कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया है सारा। और जो मतलब शॉर्ट एक्सपायरी थी या फिर जो एक्सपायर्ड थे वो माशाल्लाह इतने तो नहीं थे। ये सारे खाने इसमें पड़े हुए हैं जो एक्सपायर थे। 1, 2, 3 और थोड़ा-सा इस कार्टन में भी है वो क्या नाम है, स्प्रे वग़ैरह, जो बॉडी स्प्रे वग़ैरह होते हैं वो, क्योंकि यहाँ कम चलते हैं इस वजह से। ये सारे खाने खाली हो गए हैं, ये भी जाएंगे। ये मैंने एक दोस्त का पैक किया हुआ है, बिग पार्लर का सारा सामान है और ये मसाला जात हैं शान के, ये भी मैंने वापस करने हैं। अच्छा, वो जो बोरी है वो चावल है सेला, वो भी घर जाएगा और बासमती चावल भी घर जाएगा। अब ये जो खाने ये खाली हो चुके हैं, ये सारे, किसी में बाजरा था, किसी में चावल थे, किसी में लोबिया था। तो ये मेरे सेल हो गए हैं। ये चूँकि अलग-अलग बना हुआ है ऐसे ना, एक देखें उससे ये अलग है, ये वो आगे उससे अलग है। ये एक शीट की तकरीबन बने हुए हैं। एक शीट मेरा ख़्याल है आजकल 3500-4000 रुपये की है, तो एक के ऊपर तकरीबन 500-600 रुपये मज़दूरी भी आएगी। तो इस तरह ये तकरीबन 4500-5000 का पड़ जाता है। तो मैंने एक सेल किया है 3500 का, क्योंकि डैमेज नहीं है कहीं से भी, ये ठीक ठाक है, हालत उसकी ठीक है। अच्छा, ये जो ऑयल है क्योंकि घर में ले गया हूँ, अब ये सुपर हबीब हो गया या फिर गोल्डन वालों का हो गया, ये मैंने जो है ना कंपनियों को वापस करने हैं, इसकी मैं पेमेंट वापस ले लूँगा। और इस तरह ये शैम्पू है गोल्डन पर्ल वालों के, ये भी खैर इतने नहीं है, लेकिन चलो इसको भी कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो सामान है ना, ये वाला जो कि काउंटर का जो सामान था, ये हमने सोचा है कि हम जो बच्चे आएंगे उनको ये चीज़ें हम फ्री में देंगे। और ये फ्रूटियन का चिलर है। ये कंपनी वालों ने कहा था कि भाई अगर आप कुछ जब तक डिसाइड नहीं कर लेते हो, बस मिसाल के तौर पे आप फ़ास्ट फूड शुरू कर देते हो, तो फ़ास्ट फूड में जो है फिर आप इसको चला लें, हम बाद में उठा लेंगे, महीना 2 हम आपके लिए इंतज़ार कर लेते हैं। तो बाकी वो जो इसराइली था, मतलब कोक, पेप्सी तो खैर हमारे पास था ही नहीं, और एक नेस्ले वाला था, वो जो है वो भी वापस हो गया है, बल्कि हो जाएगा क्योंकि वो सामने पड़ा हुआ है। अच्छा, ये हमारे सीसीटीवी कैमरे का वो है, एलसीडी है। एक कैमरा यहाँ लगाया था जिससे यहाँ पे कस्टमर हमें नज़र आता था, और एक कैमरा वो है दूसरी साइड से भी, ठीक है। इस तरह अगर आप बाहर से हमारी लोकेशन देखें, ये शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, ये तरपाल जो हमने लगाई थी ना, ये 14,000 रुपये की, सिर्फ इसका जो कपड़ा है वो आ गया था। बाकी ये इसकी लोकेशन है। ये जो शटर के बाहर आप जगह देख सकते हैं ना, ये भी मेरे साथ पास ही है, यानी कि मेरे अंडर है। इसी तरह ये जो जगह है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, ये भी मेरे अंडर है, यहाँ पर भी मैं डिस्प्ले कर सकता था। अच्छा, ये रेडी है। जब कोई बड़ा कस्टमर आता था, यानी कि आटा, चीनी, चावल, यानी फैमिली का जो सामान होता है वो हम देते थे, तो वो इसमें सप्लाई करते थे। अच्छा, ये जो क्या नाम है, मच्छर मार स्प्रे वग़ैरह या रूम स्प्रे है, ये भी वापस हो जाएंगे। वो अकलौता एक 4 किलो का सर्फ़ है, वो भी वापस हो जाएगा। बाकी ये फ़िटिंग लकड़ की है,
ये बहुत पुरानी है, ये तकरीबन 2010 की बनी हुई थी, फिर मैंने दूसरी जगह से यहाँ पे लगाई है। ये जो खाना है ये अलमारी सी बनी हुई है, ये पूरा का पूरा एक चीज़ इस तरह की बाहर आ जाएगी। इसमें मुझे ना मतलब नुकसान नहीं है। ये खाने चूँकि पहले बताया मैंने अलग अलग बनाए थे, इजी भी है, मूवमेंट में भी इजी है और उठाने में भी इजी है। और मैं आपको क्या दिखाऊं यार, अच्छा ये पंखा था जो कि मैं सिर्फ़ मतलब सर्दियों में जिस वक्त पैक करता था ना उस वक्त साफ़ करता था, बाकी जो है ना ये गर्मियों में ऐसे ही रहता था, क्योंकि जब चलता है तो गंद नज़र नहीं आता। देखो ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। लाइटिंग 3 लाइटें ये थी, एक छोटी एक बड़ी और एक ये भी छोटी, फिर इसी तरह एक बड़ी और एक वो छोटी। वहाँ की जो लाइट थी वो ख़राब हो चुकी है। अच्छा ये मैंने क्यों बनवाया है जी, ये 2 शीटें तकरीबन मेरी यहाँ पे लगी थी। उसकी वजह ये थी कि भाई वो पीछे जो बीम नज़र आ रहा है आपको, ये बीम, ये फिर ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हमने ये लगाया, इसको यहाँ से फ़िक्स किया, तो जो है फिर ये उसकी जो मतलब बदसूरती थी ना वो ख़त्म हो गई थी। वो इमरजेंसी लाइट है, चार्जेबल है, ठीक है। हमारे यहाँ बिजली जाती नहीं है, महीने में भी 1 घंटे के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बिजली नहीं जाती है, हमें याद ही नहीं पड़ता है कब गई आखिरी दफ़ा। तो ये जो है हमने रखा हुआ था, हमने कहा चलो अगर रात को चली भी गई तो हम कर लेंगे कुछ निज़ाम। ये मैंने बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, मतलब रिसाले जो मैंने महीने के लगवाए हुए थे, ठीक है। ये वो हैं, बहुत सारे हैं, हर महीने एक एक आता रहा है, तो अभी आप ख़ुद लगा लें अंदाज़ा कि ये कितने महीने हो गए हैं। ये सारे पढ़े हैं इंशाल्लाह। और ये फ़ज़ाइल अमाल की किताब है, कभी कभी हम यहाँ पे पढ़ा करते थे। अच्छा वो उसका वो लगा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, राउटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनाब, ये क्या नाम है, वाईफाई का। और क्या बताऊँ यार आपको, ऊपर इसका छुपा के रखा हुआ था वो जो मेन चीज़ होती है जिसके अंदर ये चीज़ होती हैं। ये जो कार्टन है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा गंदा मंदा सामान पड़ा हुआ है। ये ज़माने जहलियत का हमारा लेस का ये कार्टन भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा कुछ ऊपर वाले खानों को ना हम खाली डब्बे रख के भर लिया करते थे। ये गोल्डन का है, सामान है थोड़ा सा, मारियो और इसी तरह फ़ौजी का है, बस ये थोड़ा थोड़ा रह गया। वो जो आयल है ना वो वापस हो जाएगा, उसकी मैंने पेमेंट ही नहीं की थी, बिल्कुल आखिरी दिनों में आया था, मैंने कहा भाई वापस कर लो, नहीं ज़रूरत, ठीक है। तो ये भी पैक कर लेंगे हम। ये सारी दुकान है, हाँ ये हमारे बेकरी वाला भाई है, बेकरी वाले का भाई है ये। तो वो सामने एक दुकान है किराने की, वो जो शायद आपको औरतें नज़र आ रही हैं वहाँ पे एक और होगी, एक वो सामने ट्रक शॉप है, ठीक है। इसी तरह वो आगे खम्बे के पास एक बेकरी है। तो मुझे एडवांटेज ये है ना यहाँ पे कि यहाँ पे भी मुझे गली लगती है, ये इस मेरे दुकान की जो हद है ना, ये जो बंद शटर है ना यहाँ तक है बैक साइड से, तो ये जो जगह है ये भी मैं किसी भी काम के लिए यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, इसमें ऐसे कोई मना नहीं है। अच्छा ये क्या है, ये मैंने थोड़े से पौधे लगवाए थे, लेकिन आखिरी दिनों में ढीला हो गया हूँ, जब से ये पाइप नीचे आया है उसके बाद मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया था। ये एवरग्रीन एक प्लांट था, बड़ा खूबसूरत लगता था पहले। अच्छा ये जो है ना ये हमारे पड़ोसियों का घर है, तो और क्या दिखाऊं, ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा एक चीज़, एक तरह से मेरे पास भी सारी ज़िंदगी के लिए एक यादाश्त रह जाएगी। ये मैंने गमले रखे हुए थे, इसको ना हर मौसम में चेंज किया करता था भाई, मौसम के हिसाब से मैं इसमें फूल लगा लेता था। तो चलो अभी ये निज़ाम मेरा अभी ये बंद हो गया है, तो इंशाल्लाह फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है।